fine today. Finally, our seventh lecture of English speaking course. Okay. इसमें देख लें कि ये इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस वाइल यूजिंग इंग्लिश. ओके, आपको इंग्लिश सीखने के लिए अब टेंस या ग्रामेटिकली नहीं जाना होगा, बस इन्हीं सेंटेंसेस को लर्न कर लें और अच्छे से इनको अपनी डेली लाइफ में स्पीक किया करें. और अगर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं तो यू शुड यूज़ दीज sentences if you want to ask something, if you want to say something to other. Okay, सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जी, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच. कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्या वक्त हुआ है तो आप क्या कहेंगे, आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है, तो नो, आपने कहना व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच. आई विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ. अब आप किसी कपल को विशेस दे रहे हैं तो से इन इंग्लिश में कह दें आप कि आई विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ. ओके, डू यू नीड एनीथिंग. अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो डू यू नीड एनीथिंग. स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि आई डोंट नो टेलिंग अ लाई. कि अगर आपको झूठ बोलना, अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं तो यू वुड से आई डोंट नो टेलिंग लाई. टेलिंग लाई इज़ अ बैड थिंग. यस, ओके, दैट्स नाइस सेंटेंस. उसके बाद देख लें आई इन्वाइटेड हिम. अगर आप अपने किसी दोस्त को घर में इन्वाइट कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हैं आई इन्वाइटेड हिम टू टी. मैंने उसको टी के लिए इन्वाइट किया था. ओके, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. बर्थडे की विश है, आप स्पीक में भी कह सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. और आप टेक्स्ट फॉर्म में भी ये सेंटेंस किसी को विश कर सकते हैं ऑन हर बर्थडे. अगर आप किसी को कंसोलिंग वर्ड्स कहना चाहते हैं, कंसोलिंग मीन के तसल्ली देना चाह रहे हैं, तो डोंट वरी, आई एम विद यू. हाउ आर थिंग्स गोइंग, मतलब कैसी चीज़ें जा रही हैं. अक्सर हम पूछते हैं उर्दू में कैसा चल रहा है, तो हाउ आर थिंग्स गोइंग. वट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश. हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे. अगर आप कोई सेंटेंस या कोई वर्ड उर्दू का है तो आप किसी से पूछें कि हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे या क्या कहेंगे. वट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश. दिस इज़ नॉट अ जोक. ये मजाक नहीं है. अगर कोई आपके साथ मजाक करता है या कोई मजाक की बात हो रही है तो आपको लगता है कि ये मजाक नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट जोक. उसके बाद है मैं उम्मीद करता हूँ, तो इसके लिए आई होप सो. आई डोंट वांट टू. अगर आप मज़ीद कुछ नहीं चाहते तो आप क्या कहेंगे, आई डोंट वांट टू. ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगा ना, ये फ्रेज़ आ जाएगा. विच डेट फॉल्स ऑन संडे. अक्सर हम पूछते हैं कि उर्दू में कि संडे को कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख आने वाली. मंडे. विच डेट फॉल्स ऑन मंडे, यू वुड से. उसके बाद आ गया जी, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू. मीटअप करने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, यू वुड से दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लीज टू मीट यू. ओके, वॉच आउट, बाहर देखो. डू यू वांट टू जॉइन मी, मतलब क्या आप, अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं तो आप किसी से पूछते हैं कि आप मेरे साथ मिल के क्लास लेंगे, या कोई भी काम कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं डू यू वांट टू जॉइन मी, आप मेरे साथ कुछ करोगे. ओके, वन हैज़ टू पास टाइम एनी हो, मतलब किसी एक को वक्त गुजारना पड़ता है चाहे जैसा भी हो. ओके, क्योंकि टाइम विल पास, टाइम विल नेवर वेट फॉर एनीबॉडी. आई विल कैच यू सून, वो मैंने ऑलरेडी आपको आई विल कैच यू सून का बता दिया है. डोंट मूव, हरकत मत करो. डोंट डू दिस, ये होते हैं फॉरबिडन वर्ड्स, किसी को रोकने के लिए. डोंट मूव, डोंट डू दिस. वी डोंट ट्रैवल फर्स्ट क्लास. वी डोंट भी कह सकते हैं, वी डू नॉट ट्रैवल फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास होती है, तो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करते. प्लीज़ बी सीटेड. अब आप कुछ लोगों को, अगर कोई बैठा हुआ है ना तो आपने उसको बैठने के लिए कहना है, तो फिर आप कहेंगे प्लीज़ बी सीटेड. अगर कोई बैठा नहीं है तो फिर आप कहेंगे प्लीज़ सीट हेयर. ओके, बी सीटेड, जहाँ पे बैठे वहीं पे बैठे रहें.
लेट इट बी या लेट इट गो का मतलब होता है जाने दे। अक्सर कोई मामला इस तरह का हो जाता है तो आप फिर कह देते हैं कि जाने दो, ठीक है। तो लेट इट गो या लेट इट बी, इसको रहने दें। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कितना अच्छा सेंटेंस है। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे इजाज़त दें अपना मुतारफ़ करवाने के लिए, अपना तारुफ करवाने के लिए। ही लुक्स रैदर नर्वस, अगर कोई आपके सामने बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा है तो आप कहेंगे ही लुक्स रैदर नर्वस। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपके साथ मसला क्या है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद करें। डजेंट मैटर, अगर कोई मामला नहीं हो रहा तो आप कह देंगे डजेंट मैटर, ओके। एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इट्स अप टू यू। अक्सर होता है कि लोग आपसे परमिशन लेते हैं तो आप या तो एज वी विश कह देते हैं या इट्स अप टू यू, तो लेकिन इट्स अप टू यू बेटर रहेगा। उसके बाद आपके पास बच्चे आ गया है, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद मेहरबानी फरमाएं, खुद करें। डजेंट मैटर, कोई मामला नहीं है। पुट द बुक इन ऑर्डर, अब ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि तरतीब के साथ रखें। पुट द बुक इन ऑर्डर, तरतीब के साथ बुक को रखें। आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ। आई डिक्लाइन दैट, अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है ना आप उसको काटते हैं तो इट्स मीन यू आर डिक्लाइनिंग दैट कॉल। आई डिक्लाइन दैट, ओके, मैंने उसको काट दिया या आपने उसको तर्क कर दिया। सम वर्ड में आई विल नॉट टॉक टू हिम, मतलब कोई इस तरह का मामला हुआ है कि मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, जिस तरह आपसे कोई पूछता है कि आपके पेपर कब हैं तो आप क्या कहेंगे, इम्तहानात कब हैं। माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, के सोमवार से मेरे एग्जामिनेशन हैं, ओके स्टूडेंट। उसके बाद है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, अगर आप किसी की घर दावत में जाते हैं तो दिस वर्ड विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, ओके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। उसके बाद ये इंडिया मस्ट स्टॉप बीइंग द फॉलोअर, गो डाउन नीचे। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को हुक्म देते हैं। गो डाउन ऑर्डर देना, नीचे आओ, नीचे चले जाओ, सॉरी। इट डजेंट मैटर, कोई मामला नहीं। प्लकिंग फ्लावर इज़ प्रोहिबिटेड, अब प्लकिंग फ्लावर होता है कि कटिंग फ्लावर नहीं कहेंगे, फ्लावर्स को तोड़ने के लिए जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लकिंग होता है। तो प्रोहिबिटेड का मतलब है कि यहाँ पे ममनू है, मना है। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि आपका ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। तो व्हाट्स योर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर क्या है। अ सेट ऑफ बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक का सेट जो है ना वो टेबल पे पड़ा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये खुद देख लें आप, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं। यू आर ग्लूड ऑन, we will you reach, call me back, the term were finalized, improve your handwriting, what's your name, see you, ये सारे आपको आई थिंक सो आते हैं। तो यही सेंटेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको आपने एज इट इज़ लर्न कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, आज का लेक्चर यहाँ तक ही ख़त्म हुआ।